अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेप्स ऑफ लाइफ। हमारा आज का टॉपिक है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नींद की हालत में जिस्म मफलूज हो जाता है। इंसान कोई भी बात करने, आंख खोलने, हत्ता के जिस्म को हिलाने से भी कासिर होता है। कुछ लोगों को इस हालत में ऐसे लगता है कि कोई उनका गला दबा रहा है, कुछ को लगता है कि उनके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है और कुछ लोगों को अपने इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी महसूस होती है। सदियों से इस प्रोसीजर को भूत प्रेत या बुरी रूहों का साया समझा जाता रहा है। ये कंडीशन 10 सेकंड से लेकर कई मिनट तक हो सकती है। दुनिया में तकरीबन 10 में से एक फर्द को स्लीप पैरालिसिस का सामना करना पड़ सकता है। स्लीप पैरालिसिस हेरिडिटरी भी हो सकती है, यानी खानदान में आगे मुंतकिल होती है। स्लीप पैरालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्लीप का प्रोसीजर समझना पड़ेगा। जब भी रात होती है, लोग सोते हैं, तो उससे पहले वो अपनी कुछ चीज़ें ऑफ करते हैं, जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अपनी लाइट्स हैं। इसी तरह जब वो बेड पे जाते हैं तो उनका ब्रेन भी जिस्म के बहुत सारे फंक्शन को स्विच ऑफ करता है, जिसमें तमाम वॉलंटरी फंक्शन है, बॉडी की जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स है, स्पीकिंग है, देखने की सलाहियत है, बोलने की और किसी हद तक सुनने की भी है। तो स्लीप के दौरान सारे फंक्शन शट डाउन हो जाते हैं। स्लीप 2 फेजेस पर मुश्तमिल होती है, जिसमें एक तो रैपिड आई मूवमेंट फेज है और दूसरा नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज है। 75% जो स्लीप हम लेते हैं वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है और जो 25% है वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में बॉडी रिलैक्स करती है और खुद को स्टोर करती है। उसके बाद जो 25% रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, इसको हम ड्रीम पीरियड भी कहते हैं। ये वो पीरियड है जिसके दौरान इंसान ख्वाब देखता है। तो गोया आप जितनी भी नींद लेते हैं उसमें 75% ड्रीमलेस होता है और सिर्फ 25% जो होता है वो ड्रीम्ड होता है। स्लीप पैरालिसिस स्लीप के दौरान किस वक्त होता है? स्लीप पैरालिसिस स्लीप के दौरान अमूमन सोने और जागने के बीच के टाइम में होता है, यानी कि जब आप सोने की कोशिश कर रहे हैं और इमीडिएट जो ही आप सोने लगे हैं, स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। दूसरा, आप सो रहे हैं और जागने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बीच में स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। स्लीप के स्टार्ट में नहीं, आप अभी सोने लगे हैं और स्लीप पैरालिसिस जो होता है उसको हम प्री डॉर्मिटल स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, और आप सो रहे हैं, सोने और जागने के बीच में जो पैरालिसिस होता है उसको हम पोस्ट डॉर्मिटल पैरालिसिस कहते हैं। स्लीप पैरालिसिस की कुछ रीजंस होती हैं, जैसे कुछ लोग स्ट्रेट सोते हैं, अपने बैक पर सीधे सोते हैं, उन लोगों को स्लीप पैरालिसिस बहुत ज़्यादा होता है। थकावट की वजह से स्लीप पैरालिसिस हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से स्लीप पैरालिसिस हो सकता है, नींद की कमी की वजह से स्लीप पैरालिसिस हो सकता है, और किसी भी वजह से नींद के स्केड्यूल, जगह की तब्दीली से भी स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। ये सब स्लीप पैरालिसिस की बहुत आम सी सिचुएशंस हैं। इनको किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, इसमें थोड़ी सी हैबिट्स चेंज करके स्लीप पैरालिसिस पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर स्लीप पैरालिसिस किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या किसी जहनी बीमारी की वजह से है, जिसको हम नेक्रोलेप्सी कहते हैं, तो फिर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नेक्रोलेप्सी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें मुब्तला शख्स एक स्लीप डिसऑर्डर में मुब्तला होता है। उसमें वो दिन के टाइम किसी भी वक्त कोई भी काम करते वक्त और बिना किसी वार्निंग के नींद में जा सकता है। आमतौर पर स्लीप पैरालिसिस कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक होता है और उसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ लोग बहुत फ्रीक्वेंटली स्लीप पैरालिसिस से गुजरते हैं। वो स्लीप पैरालिसिस के बाद पूरी रात सोने के काबिल नहीं होते, नेक्स्ट डे उनको थकावट रहती है और भी कंडीशन का शिकार होते हैं। ऐसे लोग अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करके स्लीप पैरालिसिस से बच सकते हैं। जो लोग बैक पे सोते हैं, इनके सीधा सोते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी स्लीपिंग पोजीशन चेंज करें और बैक पे बिल्कुल नहीं सोएं, क्योंकि ये एक आम प्रैक्टिस है कि जब आप बैक पे सोते हैं तो स्लीप पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसके अलावा जिन लोगों को बहुत स्वेयर प्रॉब्लम है डिप्रेशन की, और डिप्रेशन की वजह से स्लीप पैरालिसिस का शिकार होते हैं, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से वक्ती तौर पर कोई एंटी डिप्रेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा नींद की कमी की वजह से भी स्लीप पैरालिसिस होती है। तो कम से कम 8 घंटे की नींद लेने के बाद आप स्लीप पैरालिसिस को अवॉइड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।